कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट मीन्स हम कॉन्जुगेट के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह से एक बार लगाते हैं और x प्लस आयोटा y इसके ऊपर भी एक बार लगाते हैं, तो ये इस साइड पे हमारे पास z ऐसे ही रहता है और ये जो वाला पार्ट है जहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज करते हैं। ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये बनता है हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कुछ ऐसा नंबर हो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर मुश्तमिल हो, फॉर एग्जांपल 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आएंगे। इसको एक्सपेंड करें। सबसे पहले 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू आयोटा इज माइनस 2 आयोटा और आई को 3 से, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3 आयोटा और प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा इज प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो दिस इज 6 प्लस आयोटा प्लस 1। ठीक है ना, तो 6 प्लस 1 इज 7 प्लस आयोटा। ठीक है, हमारे पास अब ये तो ये हमारे पास आ गया है सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट 7 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास अगर इसको हम कार्टेशियन पेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लें तो एक्स एक्सिस के ऊपर x जहाँ पर भी, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास x है और y जो है इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना, यानी ये y एक्स एक्सिस। ठीक है, और लेट्स सपोज ये x यहाँ से इधर आया। ठीक है, यहाँ से इधर आए हम और इधर से इधर गए, तो ठीक है, हम हेड टू टेल रूल से हम इसको ज्वाइन कर लें। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन जो है बेसिकली वो z है, जो कि इन दोनों लाइंस का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस इस x और इस y लाइन की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, तो एज अ सिंबलिकली हम मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है,
मीन्स अगर इस नंबर का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक नंबर लेकर चलते हैं आगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है, फर्ज करें हम जो ये प्रीवियस एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये वाला 3 प्लस आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 9 प्लस ये हो जाएगा 25, और ये होगा हमारे पास 9 प्लस 25 इज 34। ठीक है, और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप 34 को आप 2 से करें, 2 7 ज़ा 14, तो मीन्स ये 34 नहीं हो सकता, तो हम इसको हम ऐसे ही, ये हमारा आंसर होगा ये मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये कोशिश मैंने इसलिए की थी कि यहाँ पर अगर इसको कोशिश कर इसको ब्रेक करके इसमें से कोई कॉमन फैक्टर, कोई परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये 2 17 ज़ा होता है, तो 2 के साथ एक और 2 अगर आता तो हम इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। ठीक है, 34। ठीक है।